तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रॉपर्टी ओवरसीज़ की तरफ से राजा ज़ीशान। अच्छा, मैं इस वक्त हूँ लाहौर स्मार्ट सिटी की साइट पे खड़ा हूँ, जो कि हबीब रफ़ीक वालों का एक प्रोजेक्ट है। हबीब रफ़ीक से तो पाकिस्तान में जो भी लोग डेवलपमेंट से वाबस्ता हैं या रियल इस्टेट के साथ है, वो हबीब रफ़ीक के नाम से अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे। जितने भी हमारे पाकिस्तान में बड़े बड़े नाम हैं, उनकी डेवलपमेंट यही लोग करते थे। तो ये इनका अपना प्रोजेक्ट है और काफ़ी इस प्रोजेक्ट की धूमें थी। जब मैं दुबई में था उस वक्त भी सुनते थे कि लाहौर स्मार्ट सिटी इस तरह छा गया आया, बल्कि इस प्रोजेक्ट ने ना काफ़ी लोगों को, इस्लामाबाद के लोगों को, पिंडी के लोगों को, ओवरसीज़ को, चाहे वो यूके के अंदर है, दुबई के अंदर है, तो उन लोगों को इसकी लाहौर की रियल इस्टेट के साथ अटैच किया। तो इससे पहले अब इस्लामाबाद के लोग थे तो वो इस्लामाबाद के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करते थे और बाकी भी जो ओवरसीज़ थे, ज़्यादा फोकस लोगों का इस्लामाबाद के अंदर होता था। हाँ, अलबत्ता DHA या बैरिया ऐसी सोसाइटीज़ हो गई तो उनकी बेस पे लोग लाहौर में आते थे। लेकिन ये प्रोजेक्ट लाहौर स्मार्ट सिटी ऐसा है जिसने बहुत सारे लोगों को लाहौर की रियल इस्टेट की तरफ मुतवज्जो किया। यहाँ जो भी इन्वेस्टर्स आए हैं वो अच्छा उन्होंने अर्निंग की है। आगे भी फ्यूचर में भी जिस तरह मैंने इनका देखा, ये दिखाइए ज़रा, यहाँ पे ये देखिए मेरी बैक साइड पे विलास का काम शुरू है और ये इस साइड भी दिखाइए। ये जो विलास है इनके साथ ही उस तरफ कीजिए, ये सियालकोट मोटरवे है जो सियालकोट की तरफ जा रही है और इसी रूट पे आगे रिंग रोड भी आती है। अब जो मेरे सामने का एरिया है वो है GT रोड, ये सामने GT रोड। तो इस सोसाइटी के अंदर भी देखिए, जो मुझे इनकी जो चीज़ अच्छी लगी वो ये है कि इसकी लोकेशन अच्छी है। ये मेन बड़ी शाहराहों के आसपास है, इसके नज़दीक है, तो ये बड़ा प्लस पॉइंट है इनको। दो चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं रियल इस्टेट के अंदर, एक डेवलपर और लोकेशन, और इस सोसाइटी को दोनों एज हासिल हैं। यहाँ पे लोकेशन भी अच्छी है और डेवलपर्स भी अच्छे हैं। अब मैं आपको बात बताऊँ, 2005 में एक सोसाइटी थी इस्लामाबाद में बन रही थी कामनस टाउन के नाम से, अब तो खैर उसका नाम भी बदल गया। तो मैं जब हम लोग उधर गए, अभी वो बन रही थी, तो मैं उस वक्त सोचता था कि इतना बड़ा इलाका है तो यहाँ पे कौन आके रहेगा। ये GT रोड से आप अंदर जाइए, एयरपोर्ट है, जो पुराना हमारा एयरपोर्ट है रावलपिंडी का, वहाँ से अंदर जाइए तो उसके लेफ़्ट हैंड पे ये आती थी। तो मैं जब वहाँ पे गया, बल्कि आना जाना था हमारा, तो मैं सोचता यहाँ पे आके रहेगा कौन। तो आज उस इलाके के अंदर मुझे वीराना था, बिल्कुल आबादी कोई नहीं थी, तो वहाँ पे आज प्लॉट ही नहीं मिलता, वहाँ पे टोटली फुल हो चुका है, घर बन चुके हैं। तो ये जो है वो भी डेवलपर्स अच्छे थे। ये हबीब रफ़ीक भी वहाँ पे काम कर रही थी उसी एरिया में। तो इस सोसाइटी में डेवलपर्स तो वही हैं, लेकिन लोकेशन इनको मेन शाहराहों के बीच में मिली है। इस GT रोड के उस तरफ अभी देखा है SA गार्डन एक सोसाइटी है, वो ऑलरेडी आबाद है, मतलब अच्छे उसमें। ये GT रोड वो सामने दिखाइए, बल्कि गाड़ियां नज़र आ रही होंगी। तो इसके GT रोड के उस तरफ SA गार्डन है, जो ऑलरेडी लोग वहाँ पे रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई वीरान इलाका है तो टाइम लगेगा वहाँ पे जाते हुए। और काम भी ये बड़ी तेज़ी से कर रहे हैं। मतलब इनकी मशीनरी देख के, मशीनरी जो है इनकी है, मुझे ज़ाती तौर पे इनकी वर्थ का अंदाज़ा हुआ। खैर वर्थ तो मैं इनकी बहुत सालों से जानता हूँ, 2005 से जानता हूँ, लेकिन इस प्रोजेक्ट के साथ ये बड़े मुखलिस हैं और डिलीवर करने पे इनका पूरा जोर है कि हम डिलीवर करें। यहाँ पे इन्वेस्टर्स ने भी बहुत अच्छा अर्न किया, आगे भी है, और एंड यूज़र के लिए भी ये बहुत अच्छा विलास से अंदाज़ा हो रहा है कि ये किस स्टैंडर्ड की ये बनने जा रही है। जिस तरह के हमारे बैरिया या DHA के अंदर घर हैं, ख़ास तौर पे DHA के, उस तर्ज पे ये बना रहे, आपको अंदाज़ा होगा देख के। तो आजकल ओवरऑल पाकिस्तान में रियल इस्टेट जो है काफ़ी उसकी मार्केट डाउन है। तो जो लोग भी घर बनाना चाहते हैं उनके पास ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि एक इतने अच्छे डेवलपर्स इतनी अच्छी लोकेशन पे आज उन्हें यहाँ पे कम कीमत पे मिल रहा है। इसका पहले ओन ज़्यादा था, लेकिन वो आपको पता ही है मुल्की हालात की वजह से जिस तरह प्रॉपर्टी नीचे आई है, तो ये उन लोगों के लिए एक चांस है कि वो यहाँ पे मतलब प्लॉट बाई कर सकते हैं। तो अभी ये इनिशियल स्टेज पे है। अब ये यहाँ पे ये DHA वगैरह देखा, अगर आप पुराना उसका जाइए तो बिल्कुल मतलब उनके हालात और थे। ये सोसाइटी उनकी निस्बत लोकेशन वाइज अच्छी है, इसके साथ मेन शाहराहें हैं।
अच्छा, इस वक्त जो है ना इस सोसाइटी के अंदर अब यहाँ पे जो लोग आज इन्वेस्टमेंट करते हैं, मैं कहता हूँ लकी हैं जो मुल्की हालात की वजह से लोग जो रह गए थे उन्हें इतने अच्छे प्रोजेक्ट में चांस मिला है कि कीमतें डाउन हैं, वो लोग इस वक्त इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ के कमर्शियल ने बड़े हैवी रिटर्न दिए लोगों को, जो लोग स्टार्ट में आए बड़ा अच्छा उन्होंने अर्न किया। बहुत सारे लोगों ने रखी हैं यहाँ पे, उनका तामीरात का प्रोग्राम है। तो इसके अंदर मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताए कि डेवलपर्स और लोकेशन ये दोनों लाजिम व मलज़ूम हैं। अगर तो आपका डेवलपर अच्छा नहीं है, बहुत सारे उमूमन लोग कहते हैं लोकेशन लोकेशन लोकेशन, ये लोग असल में इन लोगों ने इतने प्रोजेक्ट्स देखे नहीं हुए। लोकेशन के साथ डेवलपर्स का होना बड़ा ज़रूरी है। मतलब अगर डेवलपर ही कमज़ोर सा है, बनाता ही नहीं है या कमज़ोर सी बनाता है, बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं इस वक्त टाइम शार्ट है। मैं मिसाल दूँ, जो लोकेशन तो बहुत अच्छी है लेकिन डेवलपर्स उनके कमज़ोर थे तो वहाँ पे मतलब बंदा दौड़ के नहीं जाता। उनसे थोड़ा सा हट के अगर डेवलपर्स अच्छे तो उन सोसाइटीज़ में लोगों ने रुख किया। इस सोसाइटी को दोनों एज हासिल है, यहाँ पे डेवलपर्स भी अच्छे स्ट्रॉन्ग है और लोकेशन भी इनकी अच्छी खासी, मतलब अच्छी लोकेशन है। मेन शराए इसके साथ है, आबाद इलाका सामने, ऐसे गार्डन ऑलरेडी मैंने जिक्र किया कि वो आबाद इलाका को वीरान नहीं है। और आज टाइम है आप लोगों के पास, इस सोसाइटी के अंदर इनिशियल स्टेज है, 1.5 से 2 साल में शायद जो लोग आज यहाँ बाय कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट वाला है, तो वो ख़ास तौर पे इस सोसाइटी के कमर्शियल्स की तरफ लोग जो है ना वो करें। उसकी भी प्राइसेस आजकल हैं उस हिसाब में है कि बंदा बाय कर सकता है, क्योंकि पहले तो ये काफ़ी आगे निकल गया था। तो ये मुल्की हालात भी बाज़ औक़ात कुछ लोगों के लिए नुकसान होता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए इन चीज़ों में बड़े फ़ायदे छुपे होते हैं। तो वो लोग जो रह गए हैं वो दोबारा इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें और कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर ख़ास तौर पे वो अपनी इन्वेस्टमेंट करें। काम इनका आपके सामने है। मैं ज़ाती तौर पे इनका काम देख के डेवलपमेंट पहले भी वाकिफ़ थे, लेकिन यह है कि मुझे ये चीज़ अच्छी लगी है कि इस प्रोजेक्ट को ये लोग अच्छा डिलीवर करना चाहते हैं। इनका मेन बुलेवार्ड भी देखा, मशीनरी बहुत ज़्यादा इससे पीछे काम कर रही है। तो जो लोग रह गए हैं, जिन लोगों ने यहाँ घर बनाना है, उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे ये अच्छा टाइम है कि वो यहाँ पे घर बनाने के लिए भी कर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से अगर आना चाहते हैं तो ये स्मार्ट सिटी ऐसा है जिसमें लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट और इस्लामाबाद, रावलपिंडी, दुबई, सऊदीया, यूके, हर तरह के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और हबीब रफ़ीक एक ट्रस्ट का नाम है। उसके बाद एक और चीज़ मुझे इस सोसाइटी की बड़ी यूनिक लगी, अच्छी लगी, वो ये कि इस सोसाइटी की फ़ाइल जितने मर्ज़ी ओन पे हो, मार्केट में रखे एकदम सेल होती है, कम हो या ज़्यादा हो। तो ये पॉइंट बहुत कम सोसाइटीज़ को मिलता है। जब मार्केट गिरी होती है तो बाकी सोसाइटीज़ में लोग नहीं लेते। ये वाहिद मुझे प्रोजेक्ट लगा कि अगर कीमत कम भी है तो एकदम बायर मिलेगा, अगर कीमत हाई है, टॉप पे चली गई है, फिर भी इसका बायर हर वक्त मार्केट के अंदर मिलता है। ये इस सोसाइटी को जो मैं पॉइंट मैंने देखा इसमें, ये मुझे किसी और उसमें सेक्टर के अंदर या किसी और सोसाइटी के अंदर नहीं आया। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है। इसका मतलब ये होता है कि इस सोसाइटी पे लोगों का ट्रस्ट कितना है, सबसे बड़ी एग्जांपल है। तो आप मुतमईन हो के आइए, अल्हम्दुलिल्लाह काम इनका जारी है। यहाँ पे एंड यूज़र आएँ, इन्वेस्टर्स आएँ, सब लोग, पहले ही बहुत सारे लोग हैं इसमें इन्वॉल्व है, तो मज़ीद भी आएँ इंशाल्लाह। तो सबको इंशाल्लाह ताला अच्छे रिटर्न मिलेंगे इसके। तो अभी गाड़ी हमारी थोड़ी बाहर है, नहीं तो मैं आपको पूरा विज़िट करवाता। अब यहाँ पे रास्ता नहीं था, वो बंद किया हुआ है, काम लगा हुआ था, तो हमने अपनी गाड़ी उधर खड़ी की है। तो मैंने कहा कि मैं एक स्मार्ट सिटी में, वैसे भी बड़ा शौक़ था मुझे इस प्रोजेक्ट को देखने का। इतना दुबई में रह के मैंने इसका नाम सुना स्मार्ट सिटी, तो मैंने कहा चलो लाहौर आए थे तो मैंने कहा कि स्मार्ट सिटी का विज़िट कर ले और अपने जितने भी मेरे सुनने वाले हैं सब तक एक मैसेज दे दिखा भी दे। ठीक है, फिर अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।